समझना चाहिए। इसके ऊपर ही हम ज़्यादा ध्यान देंगे, जी सर। क्योंकि जो आगे के टॉपिक्स है, ये लेवल वाइज़ समझ में आएँगे, धीरे-धीरे समझ में आएँगे। तो इनकी भी एक अपनी अपना महत्व है, इनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये वक़्त के साथ समझ में आएँगे, राइट? राइट तो सर। चलते हैं सर हम स्क्रीन की तरफ, और बिल्कुल अपना धड़कता हुआ दिल, समझता हुआ दिमाग रखिएगा तो मज़ा आएगा, और हम भी फिर इसे समझ पाएँगे आपके ज़रिए कि आप कितने सिंसियर है, और आगे आप क्या प्रोडक्शन निकाल कर ले आते हैं, आगे किस तरीके की सिंसियरिटी दिखा पाते हैं। यस? यस सर। और यस, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ, पूरा बिलीव करता हूँ कि आप ऐसी ही मेंटालिटी के साथ में रहेंगे या आगे बढ़ेंगे, राइट? नेक्स्ट जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि रक्षाबंधन का समय आ गया है, और लॉकडाउन जैसी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी मेरा ऐसा मानना है नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो पता चले कुछ लोग इस बात को समझे, सर अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो ऐसा है, अभी तो ब्ला है, तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को लेकर ना, इस मेंटालिटी को बिल्कुल भी लेकर ना चले, क्योंकि आप जिस शहर में, जिस डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 साढ़े 3 महीने से आप ओपन भी होगा तो लॉकडाउन ही है। कभी गवर्नमेंट की वजह से लॉकडाउन में, कभी अपने आप से लॉकडाउन में, अपनी सोच की वजह से लॉकडाउन में। यस? जी सर। हाँ, तो अपने आप को, क्योंकि आप जिस शहर में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, उसके अगर बिहाफ में अगर आप देखें, तो आप जस्ट लाइक किसी भी बेल्ट में, मैं जैसे छिंदवाड़ा में हूँ, मुझे कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, कैसे वर्किंग करना है, क्या करना है, मुझे सब पता है। आई होप आपको भी अपने-अपने क्षेत्र का, अपने-अपने एरिया का पता होगा, तो प्लीज़ भी अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करिए। आप जिस क्षेत्र में हैं, वहाँ पे कै प्लान कैसे कर सकते हैं, इस पे फोकस करिए। बिल्कुल जाकर जिन लोगों से मीट करना है, मीट कर सकते हैं, जिन लोगों से मिलना है, मिल सकते हैं। बस सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, मास्क एंड सैनिटाइज़र को फॉलो करिए, हाथ साफ क्या करने की आदतों को ध्यान में रखिए, और ऐसा है वन टाइम में 1 से 2 ऐसे लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों से ना मिलिए, क्योंकि कम लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो जाती है, राइट? वो नेचुरली हो जाती है, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आदमी बराबर दूर बैठता है, सारी चीज़ें करता है, तो ये हो ही जाती है। तो इसका जी सर। विशेष ख्याल रखें, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अपन चलते हैं मीटिंग की तरफ, ट्रेनिंग की तरफ। इसको थोड़ा-सा हम प्रोसीड करते हैं, इसको हम आगे लेके चलते हैं, और इसको जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। आज और कल में मैं भी इसको पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट? तो यस सर, ऑर्गेनाइज़ ऑफ होम मीटिंग। एट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं हम, इसकी तरफ चल रहे हैं, और ये कहती है कि मतलब पॉइंट ये कहते हैं ये कि अगर ऑर्गेनाइज होम मीटिंग जो भी बंदा है, अगर वो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की तरफ जाता है, तो वो बहुत सक्सेस रेशियो हासिल करेगा। क्योंकि अगर कोई भी इंसान होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है, एकदम इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, आगे के जितने पॉइंट है, ये वक्त के साथ आपके माइंड को हिट करेंगे और आपको समझ में आएंगे। ऑर्गेनाइज होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज क्यों करना है? सबसे बड़ी बात ये है डियर फ्रेंड, ऑर्गेनाइज होम मीटिंग ऑर्गेनाइज इसीलिए करनी है, इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने प्रेजेंटेशन को, अपने आइडिया को फैमिली में बता पाते हैं, समझा पाते हैं। इससे जो बिजनेस होता है, ये फैमिली बिजनेस हो जाता है। इससे इंसान की लाइफ जो होती है, ये जो बिजनेस की लाइफ जो होती है, वो बेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप होम मीटिंग करने के माध्यम से रिजल्ट अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, आप फैमिली के सामने इसको क्लियर कर पाते हैं, और इसी के चलते आपका जो बिजनेस होता है वो फैमिलियर हो जाता है। अब होम मीटिंग करने के फायदे, होम मीटिंग करने के फायदे मतलब, एक इंसान 2 4 5 होम मीटिंग पर डे कर सकता है। क्यों? आपने किसी भी पर्सन के साथ में एक कांटेक्ट किया, और उससे उसके साथ मीटिंग फिक्स की, और उसे ये बता दिया कि वर्क फ्रॉम होम का कांसेप्ट कल इतने इतने बजे हम आपके घर पे शेयर कर रहे हैं। अब वहां पे पता चला होम मीटिंग में जो भी 2 3 4 लोग हैं, फैमिली के लोग थे, उनके साथ में बैठ के आपने होम मीटिंग, तो होम मीटिंग के अंदर सबसे बड़ी बात है, सभी लोग को डिसीजन लेने में बड़ा मतलब अच्छा रहता है, कंसेप्ट ज्यादा शेयर हो जाते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स आने के कम चांसेस रहते हैं, और फैमिली मिलकर इसका एक डिसीजन लेती है। तो होम मीटिंग के बहुत बड़े चांसेस, और आप जो एक बात है, सबसे ज्यादा अगर लाइफ में कभी ग्रोथ आई है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने अगर कामयाबी हासिल की, तो होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके की है। आपके प्लान का रेशियो बढ़ जाता है, आपके एडमिशन का रेशियो बढ़ जाता है, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है, मतलब सब कुछ पॉजिटिविटी में आ जाता है। मतलब वन टाइम में, जैसे कि आप 1 टू 1 करते हैं,
तो पहले एक बंदे को, एक लड़के या लड़की को समझाते हैं। इसके बाद में आप क्या करते हैं? आप बंदे और बंदी को समझाते हैं। इसके बाद में फिर फैमिली को समझाते हैं। फैमिली को समझाने के बाद में फिर उनके बीच कन्वर्सेशन होता है। फिर ये तमाम चीज़ें करते रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप होम मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वन टाइम में आपकी मेहनत कंप्लीट हो जाती है और आप आगे का रास्ता तय कर लेते हैं। यस सर, नेक्स्ट करिए। तो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की आदत डालिए। होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के कुछ बेसिक्स है, कुछ फंडामेंटल्स, लेआउट ऑफ मीटिंग्स, बेनिफिट्स ऑफ होम मीटिंग्स, इंस्ट्रक्शंस। मैंने बेनिफिट्स के बारे में ही बात किया। होम मीटिंग के बेनिफिट क्या है? एक साथ बहुत सारे लोगों को प्लान आप कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे होम मीटिंग करना है। यस, क्लियर द माइंड ऑफ योर डाउनलाइन। जब आप इंस्ट्रक्शंस, मतलब सबसे बड़ी बात है ये है कि आप जब होम मीटिंग कर रहे हैं तो आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन क्लियर कर लेना चाहिए। एडिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, कितने लोग बैठेंगे, कहाँ पर हम बैठेंगे, ये पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए। कितने लोग वहां पर रहेंगे, ये तमाम चीजों को लेके पहले डिसाइड हो जाना चाहिए और किस तरीके का होगा। यस, या आप एक चार्ट, व्हाइट बोर्ड लेके जाते हैं, कॉपी पेन पे समझाते हैं, आपका क्या क्राइटेरिया होगा, ये आपका होना चाहिए। देन मतलब क्लियर द माइंड ऑफ योर डाउनलाइन। मतलब सबसे बड़ी बात है, जो आपकी डाउनलाइन है, जिसके साथ आप होम मीटिंग करने के लिए गए हैं, उन्हें आप क्लियर कर दीजिए कि प्लान से पहले जो प्लानर है उसको एडिफिकेशन करे। मतलब सही मायने में बताए अपनी अपलाइन के बारे में। एडिफिकेशन इन द सेंस, एडिफिकेशन ये करनी है कि मैं आपको जो कंसेप्ट बताने के लिए जा रहा हूँ, या सबसे बड़ी बात है जिस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, वो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट कई सालों से चलता आ रहा है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला हुआ है, जो डायरेक्ट सेलिंग के समय में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है, जो देश की रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है, जो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। मैं उस इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं गारंटी करता हूँ, आने वाले अगर 40 मिनट से 1 घंटे आपने बड़े अच्छे से दिया उस इंसान को जो उस कंसेप्ट के बारे में समझाने आ रहा है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट के मास्टर इंसान है। मैंने उनके साथ में रह के अपने देखते हुए, अपने आंखों से देखते हुए अपनी जिंदगी को बदलते हुए पाया और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा है। और मैं दावा करता हूं कि आपने आने वाले 1 घंटे अपनी लाइफ के बड़े अच्छे से अगर इस कंसेप्ट को सुनने में और जानने में दिया, अपना ध्यान लगा कर दिया, तो जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदली, मेरी बदली, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि आपके पास और काम करने के लिए, लाइक फ़ोन उठाने के लिए, किसी और चीज़ को अटेंड करने के लिए, बातें करने के लिए ज़िंदगी भर समय पड़ा है। लेकिन कहते हैं एक बार अगर समय चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। इसलिए 100% अपना माइंड इस मीटिंग में लगा कर रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी औरों की तरह और मेरी तरह बदल कर रह जाएगी, मेरी गारंटी। और इस कांसेप्ट को जो शेयर करने वाले हैं, मेरे फलाने-फलाने सर हैं या मेरे फलानी-फलानी मैडम है, उनकी ऐज पर मत जाइएगा। वो इस फील्ड के मास्टर हैं और मैं इस बात की गारंटी करता हूँ या करती हूँ, वो इसके बारे में एक जबरदस्त नॉलेज आपके सामने रखेंगे। उनसे कोई ऐसी-वैसी या गलत बात मत कर लेना, क्योंकि मेरी नज़र में वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। मेरी नज़र में वो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है। मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ या इज़्ज़त करता हूँ। इस तरीके से अगर आप बात अगर रखते हैं सारी चीज़ें, तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, आपका कोई भी पर्सन बड़े ही ध्यान से और बड़े ही अच्छे से सुनेगा। यस, तो हनोत्रे जी पहले एडिफिकेशन को लोग क्लियर करे, डाउनलाइन को बता दे, ये समझा दे कि बीच में किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा है सवाल जवाब, सारी चीज़ों के लिए वो पहले से प्रिपरेशन करे। ये तमाम चीज़ें एक बंदे को बता दे। एक पर्सन आप जिसका मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, उसे आप बता दें कि लोगों के साथ जो सवाल जवाब है, उनको हमें क्लियर करते तक रुके रहना है, वो हमको क्लियर करना है। यस, डोंट एडिफाई द कॉन्टेक्ट। अपने बंदे को ये बता दे, अपने पर्सन को ये बता दे कि जो कॉन्टेक्ट आया हुआ है, उसके सामने, मतलब अपलाइन के सामने अपने बंदे को जिसको प्लान करवा रहे हो, जिस फैमिली को आप कंसेप्ट शेयर कर रहे हो, होम मीटिंग कर रहे हो, उसकी एडिफिकेशन ना करें। नहीं तो पता चले कुछ लोग जाते हैं, सर ये बहुत अच्छी फैमिली, अगर ये आ गई तो यहाँ का पूरा मोहल्ला, 2 4 10 गाँव, पूरा शहर, पूरा जिला आ जाएगा। ये बहुत बड़ी फैमिली, सारी चीज़। तो वो भी फैमिली बोलते हैं, हाँ, बताओ, हम बहुत बड़ी फैमिली है। नहीं डियर फ्रेंड, या हम बहुत बड़े इंसान हैं, मैं बहुत बड़ा बंदा हुए, मैं बहुत पहचान रखता हूँ। किसी भी इंसान को नेता ना बनाए। एडिफाई करना है तो अपनी अपलाइन को फॉलो करे, अपनी अपलाइन को एडिफाई करे, अपनी अपलाइन के बारे में बताए उन्हें।
एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने अपने बंदे को वो जिस फैमिली को कंसेप्ट शेयर कर रहे हैं उनको एडिफाई कर दिया तो उनको नेता बनते देर ना लगेगी, उनको अकड़ मारते देर ना लगेगी और उनके दिमाग में कभी भी कोई भी ये जो क्राइटेरिया है ये नहीं जाएगा। शो द सीडीडीटी सक्सेस सेलिब्रेशन। सबसे बड़ी बात है कि जब आप होम मीटिंग करते हैं तो आप क्या करें, सीडीडीवीडी देके जाइए अगले मीटिंग के लिए, या कोई नॉलेज वाली किताब या बुक देकर जाइए, या टूल किट्स आप शेयर करिए, उनको एजुकेशन विजिट कराइए, साथ ही आप सक्सेसफुल स्टोरीज के बारे में, सक्सेस प्रोफाइल्स के बारे में, सर नेक्स्ट सक्सेस प्रोफाइल के बारे में बताएं। आप जितना सक्सेस प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, आपके अपलाइन या जो भी लोग थे उनके बारे में बताएंगे, आप उतना ही ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। तो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ज्यादा आएंगे, आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, फैमिली बिजनेस हो जाएगा। तो आप होम मीटिंग पे फोकस करें। डुप्लीकेशन, देखिए डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर एक आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन वो एक सेल्समैन की तरह काम करना पसंद करता है। मतलब एडमिशन लेते तक तो एक बंदे की पूरी केयर करता है, उससे मिलता है, उसके घर जाता है, सारी चीजें करता है, लेकिन एडमिशन के बाद वो बिल्कुल भी अपनी इस पर जिम्मेदारी नहीं समझता डियर फ्रेंड। डुप्लीकेशन, मैंने जैसे कि बताया, रेकरॉक ने डुप्लीकेशन के दम पर लोगों को डुप्लीकेट किया और 35,000 से प्लस फूड चैन बना दी। पॉलिटिशियन जो होते हैं डुप्लीकेशन करते हैं, मीटिंग लेते हैं, सारी चीजें करते हैं और छोटे-छोटे ग्रुप बनाते हैं, नए-नए तरीके के संघ बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, पार्टी बनाते हैं या कोई जिला अध्यक्ष फलाना-फलाना इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। कैसे देते हैं? उसे डुप्लीकेट करते हैं कि आपको ये ज़िम्मेदारी लेनी है और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड, मैं मानता हूँ आप पहले ही दिन से इस बिज़नेस में आए हैं। मैं मानता हूँ आपको ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं मानता हूँ आपकी बहुत बड़ी एज नहीं हुई है, मैं मानता हूँ आपको बिज़नेस की समझ नहीं है, मैं मानता हूँ कि आप पता नहीं अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, एक बात ध्यान में रखना, दुनिया की किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान अगर गया है, वो उस फील्ड में जाने से पहले चोर रहा हो, लुच्चा रहा हो, लफंगा रहा हो, बदमाश रहा हो, शराबी रहा हो, जुआरी रहा हो, झूठ बोलने वाला रहा हो, जो भी रहा हो। लेकिन जब भी वो अगर किसी प्रोफेशन में कामयाबी के रास्ते अगर चला है, तो उन्हें इन आदतों को छोड़ना पड़ता है या आलसीपना उसके अंदर रहा हो। तो डियर फ्रेंड, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो अपनी टीम को डुप्लीकेट करने का पहले ही दिन से माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे मेरी टीम को डुप्लीकेट करना है, मुझे मेरे जैसे बंदे खड़े करना है। सर नेक्स्ट, मुझे मेरे जैसी टीम बनानी है, मुझे मेरे जैसे लोगों को डुप्लीकेट करके आगे लेकर जाना है। एक बात रखिएगा डियर फ्रेंड, अगर आपने सिर्फ एडमिशन निकाला, फॉर एग्जांपल आपने 9500 रुपए, 10,000 रुपए का एडमिशन लिया और एडमिशन लेकर उस बंदे को छोड़ दिया, उस लड़के या लड़की को छोड़ दिया, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ डियर फ्रेंड, आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करके मारने वाला काम किया, परवरिश करने वाला काम नहीं किया है। आपने पौधे लगाकर काटने वाला काम किया है, फल देने वाला वृक्ष बनाने वाला काम नहीं किया है। मेरे शब्दों को पकड़िए। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस ही ऐसा है कि एक पौधे लगाने जैसा है, जैसा आप एक पौधा लगाते हैं और आप उसकी परवरिश करते हैं 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल और उसके बाद 3 साल, 5 साल के बाद आपको फल देने लगता है और फिर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपको फल देता है और आपसे सवाल नहीं करता। ऐसे ही डियर फ्रेंड, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी बंदे हैं, उनको आप ऐसे ट्रीट करें, जैसे आप परवरिश करते हैं। जैसे आप पौधों को फल देने वाले वृक्षों को पालते हैं और होल लाइफ देते हैं फल, ऐसे ही आप अगर डुप्लीकेशन करते हैं, सर नेक्स्ट करिए, सॉरी स्लाइड शो करिए और देन नेक्स्ट करिए। अगर आप ऐसे अगर चलते तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, मैं पूरे बिलीव के साथ कह सकता हूँ आप बहुत आगे जाएँगे और आप इसमें बहुत बड़ा प्रॉफ़िट कमाएँगे और आप खुद भी करोड़पति बनेंगे और लोगों को भी करोड़पति बनाएँगे। पेपर ब्लैंक, ज़ेरॉक्स ब्लैंक, मतलब सिंपल सी बात है। अगर कोरे पेज की अगर आप ज़ेरॉक्स निकालेंगे तो वो ब्लैंक ही आएगी, कोरी आएगी। मैन फिश यू नीड हिम फॉर अ डे एंड टीच टू अ मैन हाउ टू फिश यू नीड हिम फॉर द लाइफ। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात है, किसी इंसान को अगर एक दिन के लिए अगर कोई अगर भूख उसकी मिटानी है, कोई चीज करनी है, तो आप उसको एक फिश दे सकते हैं, एक दिन के लिए काम हुआ।
लेकिन लाइफ टाइम अगर किसी को अगर सिखाना है या कोई चीज करना है, उसकी जिंदगी भर की भूख मिटानी है, कोई चीज करनी है, उसकी नीड को मिटाना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, उसे मछली कैसे पकड़ते हैं, कैसे मारते हैं, ये टीच करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड, एक टाइम के भोजन की कोई फीस या उसकी एक दिन की जरूरत को पूरा करने के लिए अगर आपको काम करना है, तो आप उसे वन टाइम के लिए ये दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको होल लाइफ अगर उसकी जरूरत को पूरा करना है, तो आपको उसे क्या करना चाहिए, आपको उसे फीस को कैसे पकड़ते हैं ये सिखाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात ये है, आप अगर प्लान करने के बाद में टीच करने का काम करते तो आप नेटवर्क करें। बार बार इस बात को याद रखिएगा, आपको जाना है, आपको बंदे से मिलना है, बंदे को उसे टीच करना है। डुप्लीकेशन इज द की टू सक्सेस दिस बिजनेस। डुप्लीकेशन क्या है? कहा है रिकरॉक, रिकरॉक ने क्या है, डुप्लीकेट किया, रे को किया, क्ले को किया, जॉय को किया, नैन्सी को किया, 35,000 से ज्यादा लोग को डुप्लीकेट किया और उसने कामयाबी हासिल की। डियर फ्रेंड, अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको भी सब लोगों को डुप्लीकेट करना शुरू करना पड़ेगा। जिसके अंदर डुप्लीकेशन की पावर नहीं होती, जो लोगों को अपना काम नहीं सिखाता, वो कभी आगे नहीं जाता, वो अकेले जॉब पर्सन के जैसा जिंदगी भर काम करते हुए रह जाता है। डियर फ्रेंड, ऑलवेज आस्क टू क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। हमेशा अपने आप से दो क्वेश्चन करिए, द वर्क व्हाट आई एम आई डूइंग इज डुप्लीकेशन और नॉट। मतलब क्या, इसका कहने का मतलब ये है, एम आई डूइंग इज डुप्लीकेशन और नॉट, मतलब हमेशा अपने आप से दो सवाल करिए कि मैं जो काम कर रहा हूं ये डुप्लीकेबल है या नहीं। इफ एस, अगर आपको ये जवाब आता है कि हाँ सही मैं कर रहा हूं, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये सोचने की जरूरत है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव। हमेशा अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से पूछिए मैं जो काम कर रहा हूँ डुप्लीकेबल है या नहीं। मतलब दूसरी बात, अगर मेरा काम डुप्लीकेबल है तो रिजल्ट पॉजिटिव है निगेटिव। अगर डुप्लीकेबल काम सच में आप कर रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। डियर फ्रेंड, अगर निगेटिव आ रहे हैं तो आपको अपनी प्रोसेस में चेंज करने की जरूरत है, अपनी अपलाइन से पूछने की जरूरत है। मतलब आपको ये देखने की जरूरत है, मैंने जिसका एडमिशन निकाला मैं उसको प्रॉपर मीटिंग में ला रहा हूँ या नहीं, ट्रेनिंग में ला रहा हूँ या नहीं, वेबिनार में ला रहा हूँ या नहीं, मैं उसके साथ में मेरा रिलेशन सही है या नहीं है, मैं रिलेशन बना पा रहा हूँ या नहीं, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या नहीं, उसकी मैंने चार्ट, ड्रीम बिल्डिंग, तमाम चीजें कंप्लीट किया नहीं की, डायरी बनाया या नहीं बनाया, इन तमाम चीजों को देखना चाहिए। डुप्लीकेबल काम करना चाहिए। यस, अगर आप ये करते हैं तो बहुत आगे रहेंगे। आप एकदम बेसिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। छोटे-छोटे टॉपिक है, छोटी-छोटी चीजें हैं। इतना अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट नॉलेज, और देन प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में उसे बताते रहिए। सर नेक्स्ट करिए। प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में उसे हमेशा बताते रहिए, हमेशा उसे क्लियर करिए कि आखिर प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में इन द सेंस आप उसे ये ज़रूर समझाने की कोशिश करिए, एजुकेशन विज़िट करवा के, टूल किट बताकर या वेबिनार अटेंड करवा के या अपलाइन की मीटिंग अटेंड करवा के आप लोगों को बार-बार, बार-बार ये ज़रूर समझाना पड़ेगा, बार-बार ये उस बंदे को ज़रूर समझाना पड़ेगा डियर फ्रेंड, कि क्या एजुकेशन है हमारे पास, हम किस चीज़ का पैसा लेते हैं, हमें लोगों को क्या बताना है, फ़ॉलो-अप क्या होते हैं। अगर आप ये तमाम प्रोडक्ट नॉलेज के साथ में डुप्लीकेशन की प्रोसेस पे काम करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना डियर फ्रेंड, एक इंसान के घर एक बेबी तो आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है उसकी परवरिश। और उस परवरिश के नतीजे ऐसे निकल कर आते हैं, एक बहुत अच्छी औलाद निकल कर आती है और एक ऐसी निकल के आती है कि पता ही नहीं चलता कि इंसान ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खो दिया। अंडरस्टैंड? जी सर। यस? यस सर। बड़ी, मतलब हाँ, ये बड़ी समझने की चीज़ है, ये बड़ी मानने की चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे तो प्लीज़ बहुत बेक में चले जाएँगे। अधिकांश लोग यही फ़ोकस करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो पहला सुख, एक बड़ी प्यारी बात है कि कहते हैं पुराने चीज़ों में लिखी हुई है शास्त्रों की, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जाकू घर माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो ऐसे ही डियर फ्रेंड, अगर आपको कहते हैं कि अगर लाइफ में इंसान के जीवन में अगर ये सब चीजें, तो वही स्वर्ग है। पुत्र आज्ञाकारी, मतलब आपकी जो जनरेशन है वो आज्ञाकारी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जो भी चीज। तो वैसे ही डियर फ्रेंड, एक बात हमेशा लाइफ में ध्यान में रखना, आपकी टीम एकदम आज्ञाकारी टीम की जैसी होनी चाहिए। आपका बंदा आज्ञाकारी बंदे के जैसा होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप उसे समय पे लाना ले जाना, उसकी कामयाबी के लिए काम करेंगे, सिर्फ डीडी तक उससे रिलेशन नहीं रखेंगे।
उसके कामयाबी तक उससे रिलेशन रखें, उसके लिए हमेशा सोचेंगे, उस इंसान के लिए मेहनत करेंगे, उसे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। सर नेक्स्ट, सफलता की ओर चौथा कदम। अब हम चौथे कदम की तरफ चल रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले, अगर चाहे तो हम इसे आज भी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि और भी ट्रेनिंग्स है और उसे भी हमें देखना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक सिंपल वे में मैं जहां तक आज मैं पहुंच रहा हूँ, क्योंकि आज की मीटिंग भी जल्दी फिनिश करना है, क्योंकि डियर फ्रेंड वर्किंग का समय चल रहा है, क्लोजिंग्स के समय चल रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। यस, तो ये छोटी छोटी बातें दिमाग में बिठा के रखना, आपको पता चलेगा सिर्फ डुप्लीकेशन पे इतनी ऐसी बातें देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड, बड़ी बड़ी चट्टानों से कभी ठोकरें नहीं लगती, छोटे छोटे कंकरों से ठोकरें लगती, और जो वो तकलीफ देती है ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जीवन में बिठा के रखना। कभी जी कभी हम सर। जिन छोटी चीजों को काम का नहीं समझते वही हमारी वैल्यू को गिरा देती है, वही हमारे काम को गिरा देती है, छोटी सी चीज हमें गिरा देती है। जी सर जी। अंडरस्टैंड करिएगा, छोटी सी बात हमें गिरा देती है। डियर फ्रेंड, हजारों शब्द हम जिंदगी में अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक बार एबिजिंग कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, लोगों को वो याद रहता है। आप इस बात की दुआई नहीं दे सकते, ओ मैं तो हर दिन इतना अच्छा बोलता हूँ, मैं तो हर दिन इतना अच्छा करता हूँ, एक दिन गाली दे दिया तो क्या हो गया, बात गंदी क्यों, सही या नहीं है? जी सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस। यस बिल्कुल। इतने दिन आपने घर को साफ रखा, इतने दिन आपने घर को साफ रखा, 1 साल नहीं 10 साल साफ रखा, लेकिन बीच में मनाया कौन साफ सफाई करे, और पता चला कि आपका घर आने वाले 5-7-10 साल बाद एकदम गंदा पड़ा है, आप वो साफ सफाई नहीं कर रहे, आप बोले इतने साल से तो साफ सुथरा रखा हूँ, मैं इतना साफ सुथरा इंसान हूँ, आज मुझे गंदा बोल रहे हो। हाँ जी। देखो डियर फ्रेंड, आपने 10 साल कितने साफ सुथरे रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे बिस्तर से, आज तुम्हारे कपड़ों से बू आ रही है, आज तुम्हारे घर में कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है, इससे क्या समझ में आता है, तुम पहले तो अच्छे थे लेकिन आज गंदे हो, मतलब हो। आप इसकी दुहाई नहीं दे सकते हो, एक बार हो गया तो ऐसा बोलोगे क्या मैं तो ऐसा हूँ और वैसा हूँ, नहीं डियर फ्रेंड। जब भी आप जो करते हैं वो गलत मतलब गलत होता है, तो प्लीज इस चीज पे बिल्कुल ध्यान रखिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दीजिए, और इंसान जिंदगी में यही काम करने में उसकी जद्दोजहद हो जाती है। हाँ जी जिंदगी सर। का सबसे अगर कोई मैं कहता हूं इस पे ही टिका है, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लें और जिम्मेदारी दें, पूरा लफड़ा यही है। वो फिर वो डुप्लीकेशन कहिए, प्लान कहिए, फॉलोअप कहिए, रिजल्ट कहिए, काउंसलिंग कहिए, क्लोजिंग कहिए, लेवल कहिए, ये एक शब्द ऐसा है जो नींव है, मैं मानता हूं, क्योंकि जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया उसके कदमों में कामयाबी आना तय है। यस। यस और सर। यही काम एक इंसान सारी जिंदगी नहीं कर पाता, किसी इंसान में वो पीछे रह जाता है, सॉरी किसी चीज में एक इंसान पीछे रह जाता है अगर वो ये लेना शुरू कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आलस से पीछा छोड़ती नहीं इंसान का, आलस से पीछा नहीं छोड़ती। छोड़ती नहीं इंसान का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले एक इंसान को मेहंदी दिखाई देती है, शादी दिखाई देती है, कभी कोरोना दिखाई देता है, अपने तमाम काम के लिए नहीं दिखाई देता। आज अगर गर्लफ्रेंड से मिलना हो, कोरोना गो, समझ रहे हैं? हाँ सर। बॉयफ्रेंड से बात करना है, कोरोना गो, लेकिन कोई जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी है, कोरोना इन, घर के काम इन हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, सर दर्द देने लगता है। समझ में आ रही बात? यस सर। यस। ये बड़ा समझने का विषय है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं वो जिंदगी को आगे बढ़ा लेते हैं, और कुछ लोग बहाने मारते रहते हैं, बहाने, बहानों का उनके पास में हिमालय है, कभी खत्म नहीं होते। डियर फ्रेंड, एक बात ध्यान में रखना, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं जा सकते और कभी भी स्ट्रॉन्ग लाइफ नहीं बना सकते अपनी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। आज आप जिस जगह खड़े हैं उसकी वजह एक ही कि आपके माता पिता ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तो आज आप और मैं दिखाई नहीं देते डियर फ्रेंड।
आज देश में अनाज के भंडार इसीलिए क्योंकि किसानों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी है, बोनी की, कटाई जी की, सर। हर चीज की। इसलिए आज हम अनाज को देख पा रहे हैं, हम सारी चीज कर पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ प्रशासन, नियम, सारी चीजें इसीलिए क्योंकि कोर्ट ने, पुलिस स्टेशन ने और तमाम चीजों ने इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी है। तो एक प्रशासन चल रहा है कंटिन्यूअसली। और एक बात ध्यान में रखना कि जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस जगह में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, वो चीज वीक हो जाती है, वो चीज खत्म हो जाती है, वो चीज बचती नहीं है। जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के महत्व को समझिए। एक बाप अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक को शिक्षित करता है, दूसरी को भी शिक्षित करता है, उसका घर भी बसाता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए, उनकी पढ़ाई और उनकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए उसे पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाता है एक पिता। एक जी माँ होल लाइफ लगा देती है, तब जाके अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाते हैं। जिम्मेदारी ऐसा एक शब्द है ना मेरे डियर फ्रेंड, जितना सोचोगे उतना मुश्किल है। जिम्मेदारी ऐसा विषय है। तो डियर फ्रेंड, आज के बाद जिम्मेदाराना व्यवहार करें, जिम्मेदारी के साथ में काम करें। अगर आप 10,000 रुपए लगा के इस बिजनेस में आए हैं, इस स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में आए हैं, तो कम से कम 10 करोड़ की सोच और कम से कम स्टेज परफॉर्मेंस तक जाने वाला इंसान बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने आप में, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मैंने आज पता नहीं कैसे कपड़ों के साथ, कैसे विचार के साथ, कैसी सोच के साथ ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि एक दिन मेरे ऊपर अच्छा ड्रेस कोड, मेरे शब्द, मेरी जुबान के ऊपर अच्छे शब्द होंगे और मैं अपने आप को एज एज अ स्टेज लेवल का या एज अ प्रमोटर लेवल का, एज ए स्पीकर, एज अ ट्रेनर, एज अ मोटिवेटर लेवल का आदमी बनाऊंगा। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मैं जी डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्री में 10,000 रुपए या 9500 रुपए लगाकर तो आया हूं, लेकिन इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं कमिटेड हूं इस बात के लिए कि मैं यहाँ से करोड़पति बनकर ही जाऊंगा। मैं विदाउट करोड़पति का टैग लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अगर आपने इतने बड़े काम किया, इतने काम की अगर जिम्मेदारी ले ली, तो मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि बिना गुलाब हुए भी आपके किरदार से खुशबू आना तय है। वाह सर, सही इत्र है। की जरूरत ना पड़ेगी, इत्र जी की जरूरत ना पड़ेगी। आपके किरदार से खुशबू आना तय है। आपके नाम से लोगों का महकना तय है, खिलखिलाना तय है डियर फ्रेंड। इस बात की गारंटी है। तो प्लीज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे चीजों पे ध्यान दें, जिम्मेदारी लेने वाली जैसी चीजों पे ध्यान दें। यस। तो डियर फ्रेंड, नेक्स्ट, अगर आप ये चीज करते हैं, आप जिम्मेदारी ले भी और जिम्मेदारी दे भी, क्योंकि देखिए बहुत बोलता है कि विदाउट विदाउट टैकिंग एंड गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कांट अर्न इन करोड़। मतलब ये कहना चाह रहे कि विदाउट जिम्मेदारी दिए और जिम्मेदारी लिए, कुछ अपलाइंस होती है जो सिर्फ जिम्मेदारी देना जानती है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ज्ञान देने में तो दुनिया बड़ी माहिर। और एक ऐसी अपलाइन है, ऐसी बंदा होता है जो जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, उसके पास में 1,000 बहाने होते हैं। मतलब ऐसा बहानों का बादशाह है वो। ये हो गया सर, मैं नहीं आ पाऊंगा सर, सर दर्द हो गया, स्कूल आ गया, कॉलेज आ गया, दीदी का काम आ गया, शादी आ गई, ऐसा हो गया, वो हो गया, ऐसा है। मतलब अब सिंपल सी बात, गणेश जी आ गए, माँ की चुंदड़ी, उसका घाघरा, पता नहीं क्या क्या चलते रहता है इनके पास में। ये लाना था, वो लाना था, ये बहुत सारी चीजें चलते रहती है। तो प्लीज, अगर लाइफ में कामयाब होना है, करोड़ों तक जाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। और कुछ बंदे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते भी है। वो फॉलोअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो क्लोजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो कामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऑलवेज क्रिएट द लीडर। क्या बात है यार, कितनी बड़ी बात है। सैल्यूट करता हूं मैं संजय धीमान सर को, मजा आ गया मुझे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज क्रिएट द लीडर, कितनी बड़ी बात है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ही लीडर की जन्मदाता है। वाया वाया, ये लाइन ये कहती है। मतलब जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आ गया, मतलब वो फ्यूचर का लीडर है डियर फ्रेंड। एक बात ध्यान में रखना, अ लीडर ऑलवेज क्रिएट द लीडरशिप। एक लीडर क्या करता है,
अगर आप अपने आप को लीडर कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं लीडर बनने के लिए आया, तो कहते हैं कि लीडर ऑलवेज क्रिएट द लीडरशिप। लीडर वो होता है जो हमेशा लीडरशिप क्रिएट करता है। आपको अपने ऊपर सवाल करने की जरूरत है आज कि मैं अपने आप को लीडर समझता हूं तो मैंने नीचे कितनी लीडरशिप क्रिएट की, कितने लीडर है मेरे पास, कितनी बड़ी लीडरशिप है मेरे पास, कितने कोर है, कितने प्रिविलेज है, कितने स्टार है, कितने प्रीमियर है, कितने डिप्लोमेट है, कितनी बड़ी बात है। अपने आप को लीडर कहते हैं तो एक बार उठाकर देखिए कि मैंने अपनी अपलाइन से सीखकर कितने लोगों के साथ पकड़ बनाई, कितने लोगों को पकड़ कर रखा है मैंने, कितने लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी मैंने जनरेट की है। मेरा कम्युनिकेशन स्किल क्या इस लायक है? क्या मेरा वर्किंग स्टाइल इस लायक है? क्या मैं लोगों को लीडरशिप की तरफ मोड़ पा रहा हूँ? बहुत बड़ी बात है। विदाउट लीडरशिप यू कांट क्रिएट अ बिग एम्पायर। समझने की कोशिश करिए डियर फ्रेंड। कहते हैं कि विदाउट लीडरशिप यू कांट क्रिएट अ बिग एम्पायर, मतलब बिना लीडरशिप के बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं किया जा सकता। नहीं तो देख लीजिए रिलायंस को क्या जरूरत थी लाखों लीडर खड़े करने की अपने एम्पायर को खड़ा करने की। अरे एक बिल्डिंग भी हजारों लाखों ईंटों के बगैर खड़ी नहीं की जाती मेरे डियर फ्रेंड। एक बिल्डिंग को जब खड़ा करना होता है, एक बिल्डिंग को खड़ा करना होता है, एक महल को जब बनाना होता है, एक घर को जब बनाना होता है, तो लाखों ईंटों को लगाना पड़ता है, तब जाके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होता है डियर। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर आप अपने बिजनेस के एम्पायर को बड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, मैं नहीं कहता आपकी सोच से आए, आप गांव वाली सोच से आए, शहर वाली सोच से आए, छोटी सोच से आए हैं, माइनर मेंटेलिटी आपकी, आप हजारों कमाने में सोचते थे, आप सैकड़ों में खुश थे, आप लाखों में खुश थे। आपका क्या विजन था ये मैं नहीं जानता आज से पहले। लेकिन अगर आप ड्यूसॉक तक चलकर आए हैं तो अपनी मेंटेलिटी को इतना बनाना पड़ेगा कि मुझे लीडर बनना है और मुझे लीडर्स क्रिएट करना है। और मैं तो कहता हूं डियर फ्रेंड, वो पहले ही दिन से पहले ही दिन से जो इंसान लीडर बनने और बनाने पे काम शुरू कर देता है, पहले ही दिन से जो इंसान लीडर बनने और लीडर बनाने पे काम शुरू कर देता है, डियर फ्रेंड, उसके हाथ कभी नाकामयाबी नहीं लगती। उसके हाथ कभी नाकामयाबी नहीं लगती। वो हमेशा अपना परचम लहराता है और जिधर जाता है अपने कामयाबी के झंडे गाड़ के आता है। और दुनिया एक दिन उसको एज अ लीडर सैल्यूट करती है कि ये है मेरा ग्रेट मेंटर, ये है मेरा ग्रेट आइडियल, ये है मेरी ग्रेट अपलाइन। अरे गहरे नत्थु खैरों को कोई अपलाइन, मेंटर या आइडियल नहीं बनाता है डियर। इसका विशेष ख्याल रखिएगा। यस, यस सर, नेक्स्ट। इसका विशेष ख्याल रखिएगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी मज़ा नहीं आएगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ ये क्या स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस और फास्ट स्टडी एंड विन्स द रेस। मतलब कुल मिला के ये कह रहा कि हमने आप खरगोश वाली स्टोरी तो सभी लोगों ने मुझे लगता है हनुमंत जी पढ़ी हुई है, कछुए और खरगोश की दौड़। जी सर। तो मुझे ज़्यादा इसके ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको लाइटली समझाने की कोशिश करूँगा। आपने बहुत पहले सुना होगा या उसमें किसी लेखक ने लिख दिया कि खरगोश और कछुए में दौड़ लग गई, खरगोश आगे निकल गया, लेकिन कछुआ जाके सो गया और सोने के बाद में ऐसा हुआ कि कछुआ आगे निकल गया और रेस जीत गया। लोगों को ये समझ में नहीं आया, फिर बाद में समझ में आया, अरे हाँ यार, कि ये तो कछुए ने रेस जीत ली और खरगोश तो सोने में रह गया, आलसी पन्ने में रह गया, या जो भी चीज़ें रह गई। तो जी सर। बोले वो निरंतर चलता रहा, खरगोश चला लेकिन अ, जीत नहीं पाया और निरंतर चलने वाला चल गया। लेकिन इसके आगे की जो स्टोरी कहने का मतलब है, वो जमाने गए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाले। तो फास्ट स्टडी विंस द रेस वाले जमाने डियर फ्रेंड, कहने का मतलब उसके आगे का मोरल नहीं लिखा। यस, ये धीमे धीमे चलने वाली चालों में एक दो बार कभी कभार धोखे हो सकते हैं डियर फ्रेंड, कभी कभी चमत्कार हो सकते, कभी कभी ऐसा होता है, बार बार ऐसा नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, जमाना अब है तेजी से चलने का, जो तेजी से चलेगा वही आगे जाएगा, जो स्पीड से चलेगा, क्योंकि जमाना स्पीड का है, जी सर। जमाना तेज चलने का है, जमाना आगे बढ़ने का है। यस, ये जिंदगी में नहीं, ये तो ऐसा मेरा मानना है, ये किताबों में और पहले के जमाने में अच्छी लगती थी। आज का जमाना तेज हो चुका है, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना के टाइम पे भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। यस,
जी सर। इसे थोड़ा अंडरस्टैंड करके चलिए, इस स्टोरी के मोरल को समझने की कोशिश करिए डियर फ्रेंड। यस। यस सर। धीमे 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 चलने से मैं मानता हूं बहुत कामयाबी मिल सकती, सारी चीज मिल सकती, लेकिन पता नहीं अंततः आप कहां तक पहुंचेंगे। फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस में डियर फ्रेंड आपको समय लगाना पड़ेगा। आपको तेजी से चल के अपनी रेस का विजेता बनना पड़ेगा, दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। नहीं तो करते हैं ना महाराज, रहने दो ना महाराज, खाना बना हुआ है तो ऐसा व्याज बता रहे हैं ना, खा लेंगे ना महाराज। तो ऐसे आलसी रामों से जिंदगी में कुछ भी नहीं होना है डियर फ्रेंड। अपने पावों को, अपने हाथों को रफ्तार दीजिए, अपने दिमाग को रफ्तार दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको लगती होगी, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें इंसान के जीवन को बनाती है और आगे लेकर जाती है डियर फ्रेंड। एस्टर नेक्स्ट, अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे और सोच भी नहीं पाएंगे कि मैंने जिंदगी में क्या हासिल किया। आपका यही रहेगा करते हैं करते नहीं डियर फ्रेंड। एक दो प्लान की सोच से 4 से 5 प्लान की तरफ बढ़िए, एक दो एडमिशन की सोच से 5 से 7 एडमिशन की सोच की तरफ बढ़िए। कंप्लीट 2-3 महीने में कोर क्लब कंप्लीट करने से अच्छा है 1 वीक में कंप्लीट करने का सोचिए। कोर क्लब में आने का सोचिए। प्रिविलेज क्लब के लिए 6-6 महीने लगाने के बजाय 2 से 3 महीने के अंदर प्रिविलेज क्लब हिट करने का सोचिए। अगर आप यहां तक नहीं सोचेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। ड्रीम साइज वर्सेस टीम साइज, ड्रीम साइज वर्सेस टीम साइज। अपने ड्रीम के साइज को, अपने ड्रीम के साइज के हिसाब से अपने टीम का साइज डिसाइड करना चाहिए इंसान को। मेरे सपने क्या है और मेरे टीम का साइज क्या होना चाहिए। दो चीजें होती है इसमें, हम उतरी बड़ी प्यारी समझने वाली बात है। कुछ लोगों के पास में पहला तो टॉपिक होता है ड्रीम साइज वर्सेस टीम साइज। लोग के पास बहुत बड़ी होती है लेकिन उनका ड्रीम हमेशा छोटा होता है, इसलिए भी आगे नहीं जा पाते। मतलब टीम तो ऐसी है कि वो 50 डीडी की क्लोजिंग कर सकते हैं, टीम तो ऐसी 20 डीडी की क्लोजिंग कर सकते हैं, टीम तो ऐसी 100 एडमिशन की क्लोजिंग कर सकते हैं, इतने एडमिशन वो करवा सकते भी। लेकिन सोच कितनी है, 5 करवा दिया सर, 5 एडमिशन गए सर, मेरे 10 सर, मैंने 10 एडमिशन करवाया हूँ, 10 एडमिशन। यस मेरे भाई, तूने 10 एडमिशन करवा दिया, लेकिन तुझे पता भी था कि तेरे पास में कितनी टीम थी। दूसरा, टीम बड़ी हो गई लेकिन ड्रीम का साइज ही बढ़ाता है ना। अब ड्रीम छोटा है तो आपको लगता है कभी उसकी एफर्ट बड़े होंगे? नहीं सर। आपको लगता है ड्रीम छोटा है तो कभी वो टीम बड़ी बनाएगा? ड्रीम छोटा है तो टीम बड़ी नहीं बनाएगा। या कुछ कुछ लोग होते हैं कि ड्रीम भी बड़ा है, टीम भी बड़ी है, टीम बड़ी है सॉरी, लेकिन ड्रीम उसका छोटा है। तो देखिए डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है इस चीज को एक पैरामीटर में, पैमाने में बिठाने की कोशिश करिए कि मेरे ड्रीम का साइज क्या है, मेरी टीम का साइज क्या है, मेरे मेरे ड्रीम क्या होने चाहिए वर्सेस मेरी टीम क्या होनी चाहिए। इसको लेकर चलिए तो मैं गारंटी करता हूं आपके पास में जैसी टीम वैल्यूम है, आपका ड्रीम भी वैल्यूम वैसा होना चाहिए। और आपके पास जैसा ड्रीम है वैसा आपके टीम का वैल्यूम, उसके ऊपर आदमी को फोकस करना चाहिए। सपने बहुत बड़ा लेता है इंसान, बहुत बड़े बना लेता है, लिख लेता है, लेकिन टीम का साइज बढ़ाने में फोकस नहीं करता है। या तो टीम बड़ी बना लेता है लेकिन यही नहीं सोचता है कि मेरा ड्रीम क्या होना चाहिए, मुझे कहां तक जाना चाहिए। हाउ डिफरेंट इज टीम एंड मोबाइल या जो भी चीजें, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये सब चीजों को सोचना पड़ेगा कि क्या डिफरेंट है टीम में और इन चीजों में। तो इन समझने की कोशिश करिए कि मेरी क्या, जस्ट मिनट्स। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप इन चीजों को समझ कर नहीं चलेंगे तो रियली बहुत पीछे रहेंगे, बहुत पीछे लेकर चले जाएगी ये आपको चीजें। और इन डिफरेंस को अगर आपने नहीं समझा तो फिर पीछे रह जाएंगे और पीछे ही होते चले जाएंगे। और अधिकांश लोग इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं। कुछ चीजों को पकड़ने में है और कुछ चीजों को छोड़ने में है। तो अपने टीम के डिफरेंस को समझिए कि एक मेरी टीम क्या है और जो मेरे पास जरूरत की जो मेरी चीज है वो क्या है। अगर इसके डिफरेंस को अगर आप समझ लिए, इन दोनों को चलाने का अगर आपने अगर डिफरेंस अगर समझ लिया तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। मेक योर डाउनलाइन ड्रीम चार्ट, अपने डाउनलाइन के ड्रीम चार्ट को बनाइए। कल जो सॉरी आज के 2 दिन पहले हमारी ड्रीम बिल्डिंग लगी थी और ड्रीम बिल्डिंग के हमारा हमारा डिस्कशन हुआ था। हमने इस को समझने की कोशिश की थी ड्रीम बिल्डिंग को। तो ये एक चीज है कि हमने जब ड्रीम बिल्डिंग को समझा तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रीम चार्ट कंप्लीट किया अपने टीम के साथ बैठकर।
क्या हनोत्रे जी आपने फीडबैक लिया? हाँ सर जी, कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया। नहीं किया है। देखो अभी भी वही जो अनुराग सर ने कहा था 1910। देखिए हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको पता नहीं कैसी लगे, हो सकता है आपको बोरियत की तरफ लेके जाए, हो सकता है इसमें आपको मज़ा ना आए। मैं इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम एक टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, इसको हमें फिनिश भी करना है और जैसा कि हम सीखने के लिए कर रहे हैं और जब भी कोई चीज़ सीखने के ऊपर आती है, जब वो अपने ऊपर आती है, तो हमें टेंशन होने लगती है। अरे यार! कहाँ अब ड्रीम चार्टर सारी चीज़ें। डियर फ्रेंड, अगर कामयाबी की तरफ जाना है तो आपको ड्रीम चार्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको अपने टीमों के बैठकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ड्रीम चार्ट बनवाने पड़ेंगे, अपने टीमों के जाकर ड्रीम चार्ट बनवाइए। मेक कॉन्टैक्टिंग लिस्ट, स्टाइल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑर्गेनाइज द होम मीटिंग। मतलब क्या कहती है कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवाइए, कॉन्टैक्ट कैसे करना है इसका स्टाइल सिखाइए। सबसे बड़ी बात है जितने सीनियर है, आप आपके साथ जितने नए लोगों ने जॉइन किया है, उनकी एक तो लिस्ट बनवाइए और दूसरी बात उनको कॉन्टैक्ट का स्टाइल सिखाइए। देखिए डियर फ्रेंड, कोई भी सीख कर नहीं आता है। या नया बंदा होता है वो हेजिटेट होता है, उसके अंदर सेम होता है, फियर होता है, डाउट्स होते हैं, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप उसको जाके अगर प्रैक्टिस करवाएँ, डियर फ्रेंड पूरे ईमानदारी के साथ अपने इस काम को करिए। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है। पूरी ईमानदारी के साथ करिए, अपना जी-जान झोंक दीजिए। अगर आपके नीचे जो एक बंदा आया है, पता नहीं जो एक पर्सन आया है वो क्या बनेगा? आपके अपलाइन में कौन-सा रूप धारण कर लेगा, पता नहीं कौन पीयूष सर जैसा आ जाएगा, अभिनीत सर जैसा आ जाएगा, पता नहीं कौन प्रियंक सर जैसा आ जाएगा, पता नहीं कौन प्रमोद सर जैसा आ जाएगा, राहुल सर, रविंद्र सर जैसा आ जाएगा, पता नहीं कौन बंदा रिकॉर्ड तोड़ेगा क्योंकि जब या गुरुजी संजय सर, टीए सर जैसे कोई इंसान अगर आ जाए, कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग आ जाए, कुछ कहते नहीं बनता डियर फ्रेंड क्योंकि जब मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ, इन लोगों ने जब डिवशॉप में एडमिशन डाला था जस्ट लाइक आपके और मेरे जैसे थे जैसे मैंने डाला था। किसी को नहीं पता था कि ये लीडर बनने वाले हैं। इसलिए डियर फ्रेंड आपके टीम में जो भी एक बंदा है, उसे जस्ट लाइक एज़ अ लीडर ही आप उसको एज़ अ लीडर ही ट्रीट करिए क्योंकि पता नहीं कौन से रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कौन आया है। आप उसके साथ में राइट प्रोसेस करिए। आप उसका जाके चार्ट बनवाइए। आप उसको कॉन्टैक्टिंग की प्रैक्टिस करवाइए। जी या सर। तो मोबाइल के ऊपर आप उससे बात करिए, आप तो मिल के बात करिए। ये थोड़ा-सा एक टॉपिक है, इसके ऊपर ध्यान देना। आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, प्रैक्टिस करवाना शुरू करें। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट की प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें। अगर ये प्रैक्टिस हो गई तो आपकी मीटिंग्स बढ़ जाएँगी, आपके रिजल्ट बढ़ जाएँगे। ऑर्गेनाइज़ होम मीटिंग इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि होम मीटिंग वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, इसके ऊपर आप ध्यान दें। शो द प्लान एंड गेटिंग रिजल्ट देन यू। मतलब आप प्लान शो करें और आप अपने रिजल्ट के लिए मतलब तैयार रहिए, आपके पास रिजल्ट होंगे या ये सारी चीज़ें तो आप एक काम कर सकते हैं प्लान की स्पीड को अगर आप कॉन्टैक्टिंग की प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएँगे। डाउनलाइन फैमिली विल गेटिंग पॉजिटिव। आपकी जो डाउनलाइन है उनकी जो फैमिली है, उसको पॉजिटिव करने के ऊपर काम करें, अपना रिलेशनल स्किल को बढ़ाएँ। फैमिली में जाना, एक अच्छा रिस्पॉन्स देना, उनसे मीट करना, उनसे बातें करना एज़ जो आपसे जो एल्डर है या जो बड़े-बुजुर्ग है या तमाम चीज़ें उन लोगों को एक रिस्पेक्ट देना ये आपके नेचर में होना चाहिए और वहाँ पे आप एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। अगर आप इस बिज़नेस को जितना फ़ैमिलियर बनाएँगे, जितना मीट करेंगे, जितने अच्छे से सबसे रिलेशन रखेंगे, उतना ही आगे जाएँगे। कभी भी आपके टीम के पर्सन को काम करने में दिक्कत नहीं चाहिए। अगर ये उन्हें पता रहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कैसे लोगों के साथ और कैसा काम कर रही है, आप जब जाएँगे, आपका बिहेवियर देखेंगे, आपका नेचर देखेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ डियर फ्रेंड कि आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। आप आगे चले जाएँगे। यस, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, इन चीज़ों को कंप्लीट करिए। यस सर, ये जो है आगे के जो टॉपिक है क्योंकि जैसा कि मुझे पता है या जिस तरीके से आदेश है या जिस तरीके से बातें हैं, आज हमें आज का जो वर्कआउट है इसके ऊपर ध्यान देना है। अगले टॉपिक जो है कल हम 45 से 40 मिनट में 1 हावर में कल हम इस ट्रेनिंग को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे के बाद मेरा ऐसा मानना है कल 9 बजे या आप 9:05 तक ही जल्दी आ जाए और हम मीटिंग को 10 बजे ही या 9:10 तक आ जाए। 10 बजे कल हम मीटिंग को खत्म कर देंगे डियर और कल हम इस पूरे सेटअप को इस शेड्यूल को हम फिनिश कर देंगे
क्योंकि ऐसा मेरा मानना है हमें 10 बजे से वर्किंग शुरू कर देना चाहिए। जी जैसा सर। कि सब लोगों की सोच है। तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे आशीष सर। जी और सर। कल भी हम बहुत जल्दी फिनिश करेंगे, 10 बजे तक का क्राइटेरिया लेके चलेंगे। आप सिर्फ एक काम सिर्फ करिएगा, 9:10 तक सारे लोग आ जाइएगा, तो हम वहां से शुरू करेंगे और 40 मिनट या 45 मिनट के अंदर हम कल भी मीटिंग को फिनिश कर देंगे। ओके सर, ओके। आज की जी सर। चीज के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस वीक की हमारे कांधे के ऊपर, तो उसे कंप्लीट करना है। और मीटिंग में अभी जो समय है, इसमें बहुत ज्यादा समय न लगा के अभी हमारा समय है कि हम वहां पर समय लगाए जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके सर, यस तो सर। ऑल द बेस्ट। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा नया लेकर चलेंगे, आगे भी बहुत सारी ट्रेनिंग है, उनसे भी सीखने की कोशिश करेंगे। आज आपने जो भी काम की 2 4 10 बातें अपने जीवन की सीखी हो इस कंसेप्ट के लिए, अपने करियर के लिए, उसे राइट डाउन करिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, आज आपने 4 बातें सीखी, कल 40 हो जाएगी, 400 हो जाएगी, कल 4000 हो जाएगी और आपका जीवन बेटर सिद्धांतों के साथ जीने वाला हो जाएगा डियर फ्रेंड। हर एक दिन को बेटर बनाइए। विश यू ऑल दी बेस्ट। जय डी सॉफ्ट, जय अपलाइन। कल में 1 हावर का मिनिमम सेशन लेंगे और ताबड़तोड़ तरीके से कल का एक बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। तो उसको बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से कल कंप्लीट करेंगे और उसी तरीके से फिनिश कर देंगे। ओके सर, विश यू ऑल द बेस्ट। जय डी सॉफ्ट, जय अपलाइन। ठीक थैंक यू है, सर जी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जी, जी, मॉर्निंग।